Hello everyone, welcome back. So, after a long time, vacation time is over. So, I'm back and I try and I promise that now videos will be regular. So, also, uh, मैंने आप में से काफ़ी सारे लोगों को रिप्लाई करा है और काफ़ी कुछ जो कंसल्टेशन जो लोगों का था ड्यू उनके साथ वो भी बात हुई है. सो आई स्टार्टेड दैट एंड जितना मैं हो सकेगा कोशिश मैं जितना बैकलॉग है उसको भी आई ट्राई एंड आंसर दोज क्वेश्चंस टू यू गाइज एंड ऑल दोज कंसल्टेशंस विच आर पेंडिंग. बट जस्ट वन अपडेट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अगर आप लोग को मेरे को ईमेल करना है सो आई हैव मेड एक्चुअली न्यू ईमेल बिकॉज जो मेरा पुराने ईमेल पे उस पर बहुत सारा ईमेल हो गए हैं और उसकी वजह से मैं पीछे नहीं चेक कर पा रहा कि किसको किसने कब मुझे मेल किया है. सो जस्ट फॉर having this particular email ID for this thing only, for the astrology thing, मैंने एक नया email ID बनाया. आप लोग प्लीज़ उस पर अब आगे से मुझे email करें and that email ID is omsvastrology@gmail.com. I repeat, it's omsvastrology@gmail.com. सो इस पे जिन भी लोगों के कुछ क्वेश्चन या पीछे पेंडिंग रह गए, आई एम सॉरी जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया और मुझे अब याद भी नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे उस पहले ईमेल पे फॉरवर्ड करें या जिसको भी किसी को कंसल्टेशन का है वो मुझे उस पर फॉरवर्ड करें. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक एंड दैट वुड बी मोर ईजी फॉर मी टू लुक, क्योंकि वो ईमेल सिर्फ इसी के लिए सेपरेटली है, एस्ट्रोलॉजी के लिए. सो आई नो वी हैव टू स्टार्ट द सीरीज़ जिसमें हमें प्लानट का कंटिन्यूशन करना है इन ऑल हाउसेस. वी हैव कंप्लीटेड सैटर्न बट वी हैव टू स्टार्ट विद अदर प्लैनेट्स आल्सो, सो वो हम करेंगे. बट टुडे एज मैंने कुछ एक स्पेशल चीज़ डिस्कस करने का सोचा, तो आई थॉट कि तो आज वो डिस्कस करते हैं. फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट आवर सीरीज़. सो ये वीडियो इज़ अबाउट mix of things, but mainly just to concentrate on analyzing the महादशा. कि महादशा को हम लोग कैसे देखें. एंड स्पेशली मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए इस टाइप के कि जब लोगों को ये क्लियर नहीं हो पाता. आई थिंक प्रॉब्लम मैंने पहले भी कई बार आपसे ये चीज़ें डिस्कस करी हैं वीडियोज़ में अबाउट महादशा, और महादशा के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया. बट just want to be more precise on few things and few new things actually which I have learned over the period of time and I wanted to share with you guys. So wo I want to discuss today in this video. So first of all, महादशा. आप लोगों को पता ही है महादशा क्या होती है. महादशा इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इन एवरीबडीज़ लाइफ. सो सबसे पहले तो सारी महादशा का साइकिल मिला के 120 ईयर्स होते हैं और हर एक प्लैनेट को डिफरेंट ईयर डेजिग्नेटेड हैं. जिस टाइम पे उसकी महादशा, जितने ईयर की उसकी महादशा, जितनी लंबी उसकी महादशा चलती है आपकी, मेरी और हम सब की लाइफ में. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एक आदमी जो है वो सारे प्लैनेट्स की महादशा कवर करे, बिकॉज इट्स टोटल ऑफ 120 ईयर्स पीरियड. सो सपोज अगर आप मून की महादशा में पैदा होते हैं तो हो सकता है आप केतु की महादशा में ना जाएं या वीनस की में ना जाएं, और हो सकता है कि आप क्या कहते हैं मरकरी की महादशा में पैदा हुए हैं तो आप शायद राहु और सैटर्न तक की महादशा में ना आए. तो इट्स अ डिफरेंट ईयर्स ऑफ पीरियड फॉर एवरी प्लैनेट जो पराशर ने डिवाइड किया है विमशोत्तरी दशा के लिए स्पेशली, जिसमें कि उन्होंने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सन को जो है वो क्या कहते हैं 6 साल का पीरियड दिया है, मून को उन्होंने 10 साल का पीरियड दिया है, मार्स को उन्होंने 7 साल का पीरियड दिया है, राहु को अगेन 18 साल का, और जुपिटर आई थिंक इज़ 16 ईयर्स, सैटर्न इज़ 19 ईयर्स, मरकरी इज़ 17 ईयर्स, केतु अगेन इज़ आई थिंक 7 ईयर्स, and Venus is 20 years. So all these planets have these much years in everyone's life. So उसके अकॉर्डिंग महादशा चलती है, और महादशा के साथ अंतरदशा चलती है. क्योंकि जैसे सपोज करो आपके में महादशा का कोई पीरियड शुरू हुआ वीनस का, तो उसके साथ हर एक प्लैनेट की अंतरदशा आएगी उस पीरियड में.
आई थिंक दिस इज़ प्रीटी मच क्लियर टू यू गाइज. बट अगेन अगर कोई भी इस चैनल पे नया है तो ये उसके लिए मैंने बताया, या अगर कोई एस्ट्रोलॉजी के लिए नया इस चैनल पे कोई पहली बार आया, सो फॉर ऑल यू गाइज आई हैव एक्सप्लेन दिस. एंड इफ़ यू आर एक्चुअली न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ go on YouTube and type Shikhar Vats, my name, and you can access other videos also along with this video, जहाँ पे आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीख सकते हैं. सो अभी मैंने बोला कि महादशा को कैसे हम एनालाइज करें, कैसे हम देखें कि ये अगर हमारी पर्टिकुलर एक महादशा हमारी लाइफ में शुरू हुई है. फॉर एग्जांपल सपोज मरकरी की महादशा हमारी लाइफ में आई है, तो दैट पीरियड ऑफ 17 ईयर्स हमको अगर देखना है तो हम कैसे उसको एनालाइज करें. तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको कंसिडर करने चाहिए. एंड आई थिंक लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स, वो भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो कि स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट कैसे जज करी जाती है. तो सबसे पहले हम उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ को जज करें. ये देखें कि जो हमारा इस टाइम दशा लॉर्ड है, महादशा लॉर्ड है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, कितना स्ट्रांग है वो, कितना वेल प्लेस्ड है वो हमारे हॉरोस्कोप में. द बेसिक फंडा इज़ टू चेक दैट फर्स्ट. मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि योग एंड ऑल दैट थिंग आर एक्चुअली इज़ गुड टू हैव, बट इट्स नॉट ऑलवेज दैट कि वो योग हमें फल देगा. बट महादशा आई है, it's a triggering point for everything, for any yog in your life, for any event in your life. So it's actually very important. महादशा एक बहुत ही important period है और उसको analyze करना it's actually very important to predict any kind of a results. So जब सपोज मरकरी की महादशा आई है तो सबसे पहले आप क्या देखो कि उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए आप rather than checking in which sign it is placed, check first in which nakshatra it is placed, whether it's a friendly nakshatra, क्या वो अपने फ्रेंड के नक्षत्र में है या एनिमी के. अगर वो फ्रेंड के नक्षत्र में है दैट मीन्स, या वो अपने ही नक्षत्र में है दैट मीन्स कि वो अच्छा रिजल्ट देगा. अगर वो एनिमी के रिजल्ट एनिमी है या फिर वो ओके टाइप्स, आई मीन व्हाट आई मीन टू से इज ओके इज लाइक नीदर एनिमी नॉर फ्रेंड काइंड ऑफ अ थिंग, सो देन वो महादशा आपको उतना बेटर रिजल्ट नहीं देगी. बट अगेन कमिंग ऑन टू अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बट दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड चेक, नक्षत्र, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव टू चेक इन विच हाउस योर महादशा लॉर्ड इज सिटिंग. what do I mean by which house is whether it is placed in Kendra, Trikon. That is the best houses. Those are the best houses for a planet to be in if it is your महादशा लॉर्ड. सो सबसे पहले आप देखो कि ये जो प्लैनेट है ये 1, 4, 7, 10 या 5 या 9 हाउस में तो नहीं बैठा आपके D1 चार्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट D1 राइट नाउ. सो अगर वो यहाँ पर है दैट मीन्स इट्स अ प्लस, इट्स अ पॉजिटिव फॉर योर महादशा. इफ इट इज सिटिंग इन 6th, 8th और 12th, it's actually a negative, right? Then this I'm talking right now about D1. ये मैं सिर्फ अभी D1 के बारे में बात कर रहा हूँ. We'll come to D9 and D10 and D7 also. So फिर आपने ये देखा. Now अब आप ये देखो कि इसके बाद आपके वो लग्न लॉर्ड से वो पर्टिकुलर प्लैनेट कहाँ बैठा है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सपोज ओवरऑल आपके चार्ट में वो प्लैनेट 3rd हाउस में बैठा है फॉर एग्जांपल, राइट, जिसकी महादशा चल रही है. बट अगर आप उसको लग्न लॉर्ड से देखो, या तो हो सकता है कि लग्न लॉर्ड भी 3rd हाउस में हो, या हो सकता है लग्न लॉर्ड उससे 4th हो, मतलब वो लग्न लॉर्ड से 4th हो या 7th हो या 10th हो या फिर 5th हो या 9th हो. तो व्हाट डज दैट मीन कि वो लग्न लॉर्ड से या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो भी वो एक पॉजिटिव है. वाई? बिकॉज आई टोल्ड यू इन वन वीडियो आई थिंक प्रॉब्ली सम टाइम बैक कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जज स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट, कि जब हम उसको देखते हैं कि वो एक तो ओवरऑल कहाँ बैठा है हॉरोस्कोप में, बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वो उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे जब हम उसको लग्न से देखेंगे, लग्न लॉर्ड से कि लग्न लॉर्ड से वो प्लैनेट कहाँ बैठा है, वो केंद्र में है या त्रिकोण में है, तो बहुत अच्छा है. बट अगर वो फिर अगेन लग्न लॉर्ड से 6th, 8th और 12th में हो गया तो फिर एक नेगेटिव. तो सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि आपका क्या कहते हैं वो प्लैनेट ओवरऑल आप देखो तो केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, बट अगर लग्न लॉर्ड से देखोगे तो वो शायद किसी और हाउस में बैठा है. तो देन यू विल थिंक कि यार ये तो
क्या कहते हैं सही नहीं हो रहा एक जगह, तो एक्चुअली व्हाट आई एम टेलिंग इज कि जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव में लो। ये भी ज़रूरी हो सकता है कि लग्न लॉर्ड से भी वो केंद्र में हो और ओवरऑल भी वो केंद्र में हो, तो इट्स टू पॉजिटिव। बट अगर वो नहीं है तो इट्स वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। सो जस्ट ट्राई कैलकुलेटिंग दिस वे, जितने मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आपके कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव बने। अगर आपके मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स जो है पॉजिटिव आते हैं, सपोज आपके 9 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव आए, दैट मीन्स महादशा विल बी गुड महादशा। अगर 9 दोनों के आए तो इट विल बी एन एवरेज महादशा। अगर आपके 9 नेगेटिव आए और 2 पॉजिटिव है, दैट मीन्स दिस महादशा इज नॉट गुड फॉर यू एंड यू हैव टू बी केयरफुल दिस प्लानिटरी पीरियड। अगेन इसको जज करने के बाद आप देखो कि जैसे आपने लग्न से देखा, सिमिलरली यू हैव टू चेक इट फ्रॉम मून ऑल्सो। मून से, लग्न लॉर्ड से एंड देन मून से। अब आप मून से चेक करो कि मून से वो प्लैनेट कहाँ बैठा है, केंद्र में है या त्रिकोण में है। अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो देन अगेन इट्स अ नेगेटिव, हम ओवरऑल कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई ये पॉइंट्स। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो प्लैनेट किस किस प्लैनेट्स के साथ बैठा है, राइट, टू जज द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लैनेट, कि किन किन प्लैनेट्स के साथ बैठा है, क्या एसोसिएशन बना रहा है, किन कौन प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर भी स्लाइट नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है, राइट। अभी अगर उसको राहु, सैटर्न और मार्स, जितने भी हमारे मेलेफिक हैं, अगर वो सब एस्पेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ हार्ड टाइम है उस प्लैनेट के साथ। अगर उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा है, सपोज वीनस भी देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है, मून भी देख रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा है, तो फिर वो एक पॉजिटिव फैक्टर आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसी प्लैनेट को मैंने स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट में भी आपको बताया था कि हम स्ट्रेंथ देखने के लिए कौन कौन से चार्ट डिस्कस करते हैं। हम D1 करते हैं, D9 करते हैं, D10 करते हैं, D7 करते हैं, राइट। सो अब आप इसी प्लैनेट को, इसकी प्लेसमेंट्स, यही पॉइंट्स आप चेक करो, इसकी प्लेसमेंट इन D9 देन इन D10। क्या ये प्लैनेट वर्गोत्तम है D9 D10 में, दोनों में। सप्तामसा में भी आप इसको चेक करो, ठीक है। क्या ये प्लैनेट वर्गोत्तम है, या ये प्लैनेट एक्सल्ट हो रहा है, या ये डेबिलिटेट हो रहा है, इसकी कंडीशन क्या है। ओवरऑल कंडीशन आप चेक करो D9 में भी, D10 में भी, D7 में भी, एंड देन कैलकुलेट एज इन होल कि इस प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या निकली। इज इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट ऑफ माई चार्ट, दो इट इज़ नॉट एक्सल्टेड। ये एक्सल्ट नहीं है या ये ऊंच का नहीं है आपके चार्ट में D1 में, बट स्टिल इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड प्लैनेट फॉर यू, इट हैज़ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। कैसे, क्योंकि आपने ये जो फैक्टर्स सब कैलकुलेट करे, इसके बाद आपने देखा कि नहीं यार मेरे प्लैनेट में बहुत स्ट्रेंथ है, जबकि मुझे तो बोला गया था कि मेरे D1 में ये क्या कहते हैं नीच का बैठा है, डेबिलिटेट है, तो इसकी महादशा तो अच्छी होनी नहीं चाहिए, बट इसकी महादशा तो अच्छी जा रही है। कई बार क्या हो जाता है कि आपका प्लैनेट एक्सल्टेड है आपके D1 चार्ट में, बट अदर फैक्टर्स अगर आप सारे मिला के उसको कंसिडर करोगे, यू विल गोना सी कि ये प्लैनेट जो है इसकी महादशा अच्छी नहीं गई। तो फिर ये लोग सोचते हैं यार मेरा तो एक्सल्टेड प्लैनेट था, फिर भी महादशा अच्छी नहीं जा रही, तो एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट गुड। नो, दैट्स नॉट द केस। यू हैव टू एनालाइज अदर फैक्टर्स ऑल्सो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ एक फैक्टर को देखने से आप एस्ट्रोलॉजी में कोई चीज़ जज नहीं कर सकते। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स यू हैव टू एक्चुअली लुक एंड देन जज। और एक और पॉइंट है विच इज़ नॉट विद दिस टॉपिक, बट मैं जनरली आपको बताना चाह रहा था कि एक्सल्टेशन से रिलेटेड अगर आप कभी भी नोटिस करना, एंड इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग आई हैव नोटिस्ड। आई मीन I was reading something and this great man actually has quoted this कि जो exaltation होती है, जब planet is exalted in your horoscope, तो उसकी जो मूल त्रिकोण राशि होगी वहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई फैक्टर में प्रॉब्लम होगी। कैसे, जैसे कि जुपिटर एक्सल्टेड कहाँ होता है, कैंसर में। सपोज जुपिटर इज एक्सल्टेड इन योर हॉरोस्कोप, देन उसकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस जहाँ भी आपके हाउस में हो, मतलब आपके हॉरोस्कोप में होगा, जिस भी हाउस में आपका प्लेस्ड होगा वो साइन, आप देखना, मतलब जिसकी भी हॉरोस्कोप होगा तो उसके उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। एक ना एक फैक्टर या तो मिसिंग होगा, या कुछ प्रॉब्लम होगी, या एनीथिंग इट कैन बी। सो एक्सल्टेशन is good, but it has its own drawbacks also. So एक्सल्टेशन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के हॉरोस्कोप में 4-5 प्लैनेट एक्सल्टेड हैं तो वो
he'll be like on top of this world. No. डेफिनेटली कुछ चीज़ें अच्छी होने से आप हॉरोस्कोप में राइज करोगे, अच्छा बनेगा, बट अगर आप ओवरऑल फैक्टर्स चेक करोगे तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें बहुत मिसिंग होगी जिसको हम लोग नहीं देखते, राइट? ठीक है, एक आदमी इज ऑन द टॉप ऑफ हिज करियर, राइट, बट इफ़ यू चेक हिज फैमिली तो बहुत प्रॉब्लम है, या तो फैमिली होगी नहीं, होगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी, डिवोर्स्ड होगा या बच्चे नहीं होंगे या कुछ तो भी होगा। तो अगर कोई एक पार्ट अच्छा आ रहा है तो डेफिनेटली इसके साथ एक्सल्टेशन के साथ कुछ ना कुछ ड्रॉबैक आता है। तो ये मैं आप लोग को बताना चाहता था कि स्ट्रेंथ के लिए हम सिर्फ एक्सल्टेशन नहीं देखते, दैट्स माई पॉइंट, कि अगर प्लानट एक्सल्टेड है तो इट हैज़ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज़ नॉट नेसेसरी, दो इट्स अ गुड पॉइंट, इट्स अ गुड फैक्टर इफ़ योर प्लानट इज एक्सल्टेड, बट वो सब कुछ नहीं। सो अच्छा, फिर हाँ, महादशा वाले उसमें टॉपिक में जब आप महादशा लॉर्ड को जज करते हो, नाउ महादशा एक लंबा पीरियड है, सपोज मरकरी का 17 साल का पीरियड है, बट वो 17 साल के 17 साल तो अच्छे नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं बट चांसेस कितने हैं? उसका रीज़न क्या है कि बीच में आया आपका कुछ टाइम पीरियड, 6-7 साल अच्छा चला, बट 2 साल फिर बीच में ख़राब हो गया, फिर 6-7 साल अच्छा चला, फिर 3 साल ख़राब हो गया तो ऐसे करके कैसे पता लगता है? तो इसमें पार्ट प्ले करता है अंतरदशा। यू नो दैट आफ्टर महादशा इट्स अंतरदशा एंड देन प्रत्यंतर दशा। तो प्रत्यंतर तक तो मैं नहीं जा रहा बट अंतरदशा, बिकॉज इट्स लिटिल बिग पीरियड, प्रत्यंतर इज़ वेरी स्मॉल, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट अगेन फॉर अंतरदशा अब आपको ये देखना है कि सपोज मरकरी की महादशा शुरू हुई, सबसे पहले मरकरी में मरकरी का अंतर आया, राइट, देन मरकरी में केतु का आया, फिर वीनस का आया। तो अभी आपको देखना है कि मेरा ये बाकी पीरियड्स कैसे रहेंगे। सपोज आपका मरकरी तो बहुत अच्छा बैठा है, बट फॉर एग्जांपल आपका वीनस में प्रॉब्लम है तो नाउ व्हेन मरकरी में वीनस का अंतर आएगा, देन इधर तो थोड़ी सी चीज़ों में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, या वो एवरेज पीरियड हो जाएगा, अच्छे से एवरेज हो जाएगा, या हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स कि कितना स्ट्रॉन्ग आपका महादशा लॉर्ड और कितना आपका अंतरदशा लॉर्ड। देन यू हैव टू चेक each period by looking at each अंतरदशा लॉर्ड in your horoscope, and again the फंडा विल बी सेम, फंडामेंटल विल बी सेम। आपको कैसे देखना है वही सब, जैसे आपने महादशा लॉर्ड को एनालाइज करा ऐसे ही आप अंतरदशा लॉर्ड को एनालाइज करोगे, देन यू विल कम टू नो कि ओके नाउ ये एक्चुअली में मेरे सामने पूरा रिजल्ट निकल के आ गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट योर महादशा, वेदर इट्स विल बी अ गुड महादशा और बैड और एवरेज, तो वो आपको देखना होगा। So guys, this is about this video in which you actually learn and see how we can judge our Mahadasha. So hopefully next video we'll start our series Planet in All Houses, and अगर कोई बीच में ऐसी टॉपिक मुझे मिला तो definitely I'll discuss it with you guys. So thank you guys for watching this video, and if you have any comments or if you need and you want to talk about consultation, just email me to that email ID which I gave you, और मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। So thanks for watching this video and do subscribe to my channel. Thank you guys. See you in the next video.